नमस्कार, आप सब देख रहे हैं अखंड भारत टीवी। मैं विशाखा शर्मा स्वागत करती हूं आप सभी का मेरे चैनल पर। आइए देखते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरें। संस्कृत भारती द्वारा ASN माध्यमिक विद्यालय में दिनांक 7 जून से संस्कृत संवाद प्रतियोगिता प्रारंभ हुई तथा 16 जून को इसका समापन समारोह हुआ। इस समारोह में मुख्य अतिथि हर्ष मल्होत्रा, केंद्रीय राज्य मंत्री एवं विधायक, पार्षद तथा अन्य संस्कृत विद्वान मौजूद रहे। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। सर्वेषामपि अतिथीनां सादरं हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं वन्दनं परिचयं च कारयामि। अत्र अस्मासु मुख्य अतिथिरूपेण समुपस्थितः अस्ति श्रीमान् हर्ष मल्होत्रावर्यः महोदयः संस्कृतनिष्ठः पूर्वी दिल्ली निर्वाचनक्षेत्रात् निर्वाचितः वर्तते। इदानीं षड्भाषाया श्रीमती स्वर्णिमा लुथरा महोदया, उमा भगिनी, राहुल गौड़ महोदया च मुख्य अतिथि स्वागतम् अभिनन्दनं वन्दनं च कुर्वन्तु। कर्तव्यपरिणामेन स्वागतम् स्मृतिचिह्नप्रदानेन च अस्माकं मुख्यतिथिवर्यस्य बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। आज इस प्रशिक्षण वर्ग में मंच पर उपस्थित उत्तर क्षेत्र के संगठन के आदरणीय नरेंद्र जी, इस प्रशिक्षण वर्ग के प्रमुख के नाते श्रीमान अमरमणि जी, आदरणीय डॉक्टर विनोद नारायण जी, श्रीमान वागीश जी प्रांत के अध्यक्ष हैं, हमारे यहाँ से विधायक भाई रविकांत जी, इस विद्यालय के प्रबंधक राजीव लुथरा जी, हमारे यहाँ से पार्षद बहन प्रियंका जी, मेरे मित्र जिनके माध्यम से मुझे यहाँ आमंत्रण मिला, भाई राहुल गौड़ जी, सभी शिक्षकगण, प्रबंधक, सभी अभ्यर्थी। संस्कृत भाषा विश्व की सबसे पुरानी भाषा में से है। अभी क्योंकि इसका उद्गम भारतवर्ष से है, इसलिए हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि हम इस भाषा को अपनी संस्कृति के रूप में अपनाएं। जो कौम या जो देश अपने इतिहास को, अपनी संस्कृति को याद नहीं करता है, ध्यान नहीं करता है, अनुसरण नहीं करता है, उस कौम का वर्तमान भी और भविष्य भी, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। उनका भविष्य वर्तमान अच्छा नहीं हो सकता। हमारी भारत की संस्कृति विश्व की सबसे समृद्ध संस्कृति में से एक है। आज जर्मन मशीन्स को लेकर के विश्व में लीडर है, विश्व का प्रतिनिधित्व करता है मशीनरीज को लेकर के। तो उसके पीछे का कारण ऐसा कहा जाता है कि जो भारत के वेद हैं वो जर्मन के लोग हमारे देश से चुरा के ले गए। और ये खाली ऐसा नहीं है कि कहा जाता है, ये सच्चाई भी इसमें है। आज विश्व में वो मशीन्स को लेकर के सबसे बड़ा देश कहलाया। इसका मतलब वहां पर हमारी जो वेदों की रचना है
महर्षि वेदव्यास जी ने संस्कृत में की, तो वो आज हमारे वेद पुराण, हमारा प्राचीन साहित्य, अगर आजकल की भाषा में भी बात करें तो हम नवरात्रों में दुर्गा सप्तशती की पूजा करते हैं, दुर्गा की पूजा करते हैं। दुर्गा सप्तशती भी सही मायने में संस्कृत में ही है, उसका हिंदी रूपांतरण की भी पुस्तकें हैं, लेकिन आप लोग तो संस्कृत के विद्यार्थी हैं, दुर्गा सप्तशती को संस्कृत में पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने हिंदी में पढ़ता हूँ। मैं एक बार प्रयास किया कि मैं संस्कृत में भी पढ़ूं, मेरा संस्कृत भाषा का ज्ञान अच्छा नहीं है, लेकिन संस्कृत भाषा का महत्व आप अभी 9 दिन के 2 वर्ग यहाँ पर चल रहे हैं, मुझे आदरणीय नरेंद्र जी ने बताया। एक वर्ग आज समाप्त हो रहा है, एक जो क्षेत्रीय है उसमें अभी और समय लगेगा, और इसमें से ही कुछ विस्तारक भी संस्कृत भाषा के को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में जाने वाले हैं। बहुत हिम्मत की बात भी है कि आजकल के जीवन में जहाँ पे हर समय आपाधापी है, जो युवा है उनको अपने करियर बनाने की बात रहती है, और जो किसी व्यापार में, व्यवसाय में, जॉब में चले जाते हैं, उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं होता कि संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए भी कुछ करना चाहिए। यहाँ तक कि आज देश की स्थिति ये है कि भारतवर्ष में हिंदी के लिए भी जो सरकारी विभाग है उनमें सप्ताह मनाया जाता है। तो अभी हिंदी की स्थिति ऐसी बनी है, कोर्ट्स के अंदर 70-80% काम इंग्लिश में होता है। बड़ा लंबे समय भारत प्रतंत्र रहा, पहले मुगलों के अधीन रहा, फिर अंग्रेजों के अधीन रहा, तो उर्दू और बाद में इंग्लिश का आधिपत्य हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में लगातार बढ़ता चला। मैं जो 80% की कोर्ट में कह रहा हूँ, 15 से 20% मुश्किल से ग्रामीण इलाकों में कई जगह पर या कुछ अन्य क्षेत्रों में उत्तर भारत के हिंदी का प्रचलन कोर्ट में है, पर संस्कृत को उस स्थान तक लेकर के जाना मुझे मालूम है आसान नहीं है, मुश्किल है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि संस्कृत भारती इस काम के लिए लगी है। ये बहुत बड़ा काम है, और आप सब लोग जो यहाँ पर आज अभ्यर्थी के नाते इस वर्ग में रहे, उनके ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी आती है कि संस्कृत का प्रचार प्रसार और ये रोजमर्रा की बोलचाल की भाषा बने। इसमें समाज के हर वर्ग में, देश के हर गांव में इसको लेकर के जाने की आवश्यकता है। मुझे जब सुनकर बहुत आश्चर्य भी हुआ और अच्छा भी लगा जब आदरणीय नरेंद्र जी ने कहा कि 4 गांव ऐसे हैं देश में जहां पर रोजमर्रा की भाषा में संस्कृत में लोग आपस में बात करते हैं। भारत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। आज भारत विश्व का चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। हमने जापान को भी पीछे छोड़ा है। ऐसे बहुत से देश हैं जहां पर, मैं जापान की बात करूं तो वहां पर बड़े से बड़ा नेता, बड़े से बड़ा ब्यूरोक्रेट, सभी लोग राष्ट्रवादी होने के कारण केवल अपनी भाषा में ही बातचीत करते हैं। तो हमारी अपनी भाषा हिंदी वहां से संस्कृत से निकल के आई है, और सबसे वैज्ञानिक भाषा है संस्कृत भी, और हिंदी को भी वैज्ञानिक भाषा में माना जाता है। तो इसका प्रचलन हमारी रोजमर्रा के जीवन में हो, इसकी जिम्मेदारी भी आप लोगों की है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आदरणीय नरेंद्र जी का और प्रबंधकों की इस टोली का, जिन्होंने मुझे आज आमंत्रित करके इस विषय के बारे में भी सोचने के लिए कहा। और जब यहाँ पे कोई व्यक्ति आता है तो
एक डेढ़ घंटा रुकेगा, आप लोगों से बातचीत करेगा, सुनेगा, तो ये विषय भी ध्यान में आता है। इस बात के लिए धन्यवाद दूँ कि ये विषय भी ध्यान में आया और मुझे आप लोगों से जुड़ने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। इस तरह की नई और बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए अखंड भारत टीवी। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।